तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे। आज हम बात करेंगे आईटीआर के बारे में। क्यों काफ़ी लोगों का क्या होता है ना, आईटीआर नहीं फिल करते, उनका टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता तो आईटीआर फिल ही नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा टैक्स नहीं भरना, और टैक्स नहीं बनता तो अगर आईटीआर नहीं भरते तो आपको क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं और आपको भरना क्यों चाहिए, कुछ कुछ क्या क्या मेन रीज़न है जिससे आपको आईटीआर को फिल जरूर करना चाहिए अगर आपका टैक्स नहीं बनता है, अगर नहीं कटता है तब भी। ठीक है, तो सबसे पहले रीज़न नंबर 1 पे आते हैं कि अगर आपका टीडीएस जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है या फिर टीसीएस जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, ये दोनों अगर कटा हो तो आपको इसमें रिफंड मिल जाएगा। ये टीडीएस वगैरह कब कटता है, जब आपका किसी चीज़ पे इंटरेस्ट बनता है, और इस इंटरेस्ट पे क्या होता है, अगर वो टीडीएस क्या होता है, बैंक खुद ब खुद काट लेती है थोड़ा बहुत अमाउंट, 10 रुपये 20 रुपये, वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो इस पे क्या है, आपको टीडीएस का रिफंड हो जाएगा। रीजन 2 क्या कहता है, रीजन 2 कहता है अगर आपको लोन अप्लाई करना है, तो लोन अप्लाई करना है तो क्या है, आप कोई भी बैंक में अगर लोन अप्लाई करोगे तो वो आपके क्या है, 3 साल के लिए आपका आपका सैलरी का स्टेटस मांगती है। तो 3 साल का जो आपका इनकम स्टेटस है ना, जो वो क्या है, वो आपको इस आईटीआर के थ्रू आपका बन जाएगा। तो इससे आपको इसमें लोन मिलने में आसानी होगी। रीज़न 3 क्या है, अगर आप फॉरेन जाते हो और आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो उसमें भी क्या होता है, 3 साल के लिए आपको क्या मांगता है, फाइनल आपका सैलरी का रिकॉर्ड मांगते हैं। तो उसमें क्या है, एक तरह का ये आपका फाइनल स्टेबिलिटी को चेक करते हैं कि आप फाइनली स्टेबल हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो कि नहीं। तो ये भी आपका आईटीआर के फिल करने से आपको प्रॉफिट होगा। और रीज़न 4 होता है क्या है, रीज़न 4 में कह सकते हैं हम कि जैसे मान लो आपने आपका कोई बिजनेस चल रहा है और आप बिजनेस लॉसेस करते हो, तो अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है तो उसमें भी टैक्स फाइल करने से क्या होता है, उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड, एक ऑप्शन होता है उसमें, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और रीजन नंबर 5 क्या है, इट प्रोवाइड्स वेरियस इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी दिखाता है कि आप कितना फाइनेंशियली क्रेडिबल हो। और दूसरा क्या दिखाता है, इसका फाइल रिटर्न ऑन टाइमिंग से आपका रिटर्न का जो फाइलिंग करते हो आप टाइमिंगली, वो आपका दिखाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या कि आपको ये क्या एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, जितना भी आप फाइनेंशियल आपका इन्फॉर्मेशन है वो आपका प्रोवाइड करता है। और ये किस में मदद करता है, ये मदद करता है इन्वेस्ट बहुत से गवर्नमेंट सब्सिडीज को गेन करने में मदद करता है, जो कि एक इनकम प्रूफ का रिजल्ट मांगते हैं, किसी भी फिनांसिंग में भी आपका हेल्प करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसके कारण आपको आईटीआर को फाइल जरूर करना चाहिए। अगर चाहे आपका टैक्स कट रहा हो या ना कट रहा हो, आपको आईटीआर को फाइल जरूर करना चाहिए।